नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट स्टेनोग्राफी में। तो दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन रहेगी निबंधमाला से रहेगी और इसकी स्पीड जो है 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी। ठीक है दोस्तों, और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और इसकी आउटलाइन की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। असहाय या निरुपाय अवस्था में उदर पूर्ति के लिए लोगों से दीनतापूर्वक अपने निर्वाह के लिए हाथ फैलाकर अन्न, कपड़ा, पैसा आदि मांगने का काम भिक्षावृत्ति है। विशेष अनुग्रह की प्राप्ति के लिए किसी से दीनतापूर्वक की जाने वाली याचना का धंधा या व्यवसाय भिक्षावृत्ति है। जीवन निर्वाह के लिए भीख को साधन बनाना भिक्षावृत्ति है। प्राचीन भारत में भिक्षावृत्ति और भिक्षा देना पुण्य कर्म माना जाता था। ऋषियों के आश्रम में ब्रह्मचारी तथा सन्यासी जीवन की आवश्यकताएं भैश्यचर्या ही पूरी करते थे। गृहस्थ भी प्रसन्न होकर बटुओं को भिक्षा देते थे। इसका भाव यह था कि अध्ययनशील विद्यार्थी का पालन करना समाज का धर्म है और विद्या अध्ययन के पश्चात वह छात्र समाज की सेवा करेगा। शंकराचार्य ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा है, अर्थात सन्यासी को चाहिए कि भूख रूपी रोग की चिकित्सा भिक्षा रूपी औषधि खाकर करें। उस भिक्षा के भी कुछ नियम थे, जिन्हें समर्थ गुरु रामदास अपने दास बोध में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। पहले जाकर पूछना चाहिए कि कुछ भिक्षा मिलेगी, और बहुत थोड़ी सी भिक्षा मिल जाने पर ही संतोष करना चाहिए। आनंदपूर्वक भिक्षा मांगना ही निष्प्रथा का लक्षण है। विनय पिटक के अनुसार इस प्रकार के भिक्षुक सर्वसाधारण के हित के लिए, लोगों पर दया करने के लिए तथा देवताओं व मनुष्यों पर उपकार करने के लिए घूमते थे, और इनको भिक्षा देकर देने वाला भी अपने जीवन को कृतार्थ समझता था। पैरा। समय बदला, भारत मुगलों का गुलाम हुआ। मुगलों ने हिंदुओं को उजाड़ा, उनकी संपत्ति छीनी, उन्हें दीनहीन स्थिति में पहुंचा दिया। इस दीनता में भिक्षा को व्रती बनाकर पापी पेट को भरा गया। कविवर रहीम ने मांगने को बुरा माना और कहा कि मांगना तो मरने के समान है, किंतु जो मांगने वाले भिखारी को कुछ नहीं देता है, उसे उन्होंने उस भिक्षु से भी पहले मरा हुआ माना है। समय ने करवट ली, अंग्रेज आए। उन्होंने अपने राज्य में सुख, शांति, अनुशासन, वैज्ञानिक सुविधाएं देने की चेष्टा की। लोगों को नौकरियां प्रदान की। जनता कमाकर पेट भरने लगी, सम्मान का जीवन जीने लगी। किंतु जो उद्यम से जी चुराते थे, शारीरिक परिश्रम से कतराते थे, मान सम्मान जिनके लिए नगण्य था, वे भिक्षुक बने रहे। हाँ, यह भिक्षावृत्ति बहुत कम थी, आटे में नमक बराबर। पैरा। तृष्णाएं कम थी, इसलिए लोग थोड़े में सुखी थे और आय का एक अंश भिक्षा रूप में देकर कृतार्थता अनुभव करते थे। वे अपने दान से समाज के दीन दुखी वर्ग का उद्धार करते थे। काल के थपेड़े ने भारत के भाग्य को पलटा। स्वतंत्रता मिली, पर देश विभाजन के साथ लाखों लोग अपनी धन संपत्ति, मकान, भवन, रोजी रोटी छोड़कर स्वतंत्र भारत में आने को विवश हुए। इस दयनीय अवस्था में भी बहुसंख्यक पुरुषार्थी विस्थापितों ने भीख नहीं मांगी।
देश की स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक दृष्टि से समृद्ध भारत गरीब हो गया। अरबों रुपए का विदेशों का कर्जदार हो गया। जनसंख्या छलांग लगाकर बढ़ने लगी। सहस्त्राब्दी के अंत तक 100 करोड़ हो गई। इतनी विशाल जनसंख्या को रोजगार देना असंभव हो गया। उधर प्रकृति की मार अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि ने प्रलय का तांडव रचाया। अपने परिश्रम के बल पर अपनी रोजी रोटी सम्मान से खाने वाला भी सड़क पर भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हो गया। महाकवि निराला के शब्दों में भिक्षावृत्ति बढ़ी और बढ़कर व्यवसाय बन गई, जीवन निर्वाह का साधन बन गई। देश की दानशील प्रवृत्ति ने इस पेशे को बढ़ावा दिया। आज का भिक्षुक इस पेशे में मस्त है, इससे प्राप्त आय से तृप्त है। पैरा इसमें औसत आय 50 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रतिदिन है। इतनी आय जीवन यापन के लिए पर्याप्त है, इसलिए भिक्षावृत्ति में चालाकी को अपनाया गया। बाकायदा कौड़ियों जैसा मेकअप करना, व्यर्थ पट्टियाँ बांधकर लूले लंगड़े दिखना, साधु बनने का ढोंग करना, अति दैन्य दर्शाना इस पेशे की चालाकियाँ हैं। इतना ही नहीं, निरीह बच्चों को अंधा लंगड़ा बनाकर दादा लोगों ने यह रोजगार शुरू कर दिया। वस्तुतः भिक्षावृत्ति तुच्छ और असम्मानित कार्य है, अपमानजनक धंधा है, हीनता का उद्गम स्थल है, आत्मग्लानि का परिचायक है। भिक्षावृत्ति रोकने के लिए सर्वप्रथम भिक्षा को दंडनीय अपराध घोषित करना होगा। भिक्षुओं को पकड़कर उनकी जांच करनी होगी। स्वस्थ भिखारियों के लिए श्रम कार्य का प्रावधान करना होगा। लूले लंगड़े तथा कोढ़ियों का इलाज करके उन्हें जीवन जीने योग्य शिक्षा देनी होगी। अपंग और असमर्थ भिखारियों को उनकी शारीरिक शक्ति के अनुसार कम से कम काम लेकर श्रम के प्रति रुचि उत्पन्न करनी होगी। समाज को यह समझना होगा कि संड मुष्टंडों को भिक्षा देना दान नहीं है, इससे उनके पुण्य के खाते में बढ़ोतरी नहीं होने वाली। उन्हें विनोबा जी की यह बात माननी चाहिए कि तगड़े और तंदुरुस्त आदमी को भीख देना, दान करना अन्याय है। कर्महीन मनुष्य भिक्षा दान का अधिकारी नहीं हो सकता। लेखक और समाज अनन्योआश्रित है। लेखक समाज से वर्ण्य विषय लेकर अपनी शैली में, तो समाज लेखक में सामाजिकता का जागरण कर इसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक बनता है। लेखक समाज का सच्चा मित्र और शुभचिंतक है, तो समाज लेखक का पालन पोषण तथा वर्धन करता है। लेखन तपस्या है, साधना है, तो समाज लेखक की तपोभूमि है, साधना स्थली है। लेखक के बिना समाज मूक है और समाज के बिना लेखक का लेखन कार्य। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा लिखकर हिंदू समाज के मृतप्राय शरीर में नवीन प्राणों का संचार किया। मुंशी प्रेमचंद ने समाज की बुराइयों की तह तक जाकर अपने साहित्य के द्वारा उनका विश्लेषण किया। महर्षि दयानंद, विवेकानंद, तिलक, अरविंद आदि महापुरुषों ने अपनी साहित्यिक वाणी से समाज को आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति प्रदान की। मैथिली शरण गुप्त,
रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी ने राष्ट्र और समाज को चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी। स्टॉप।